दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.3 जो प्रतिस्थापन विधि से है। प्रतिस्थापन विधि को समझने से पहले हमें ये शब्द को समझना होगा कि आखिर प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसको प्रतिस्थापित कर देना, उसको बैठा देना। ठीक है, तो पहले हम लोग बीजगणित विधि, ग्राफी विधि एक साथ में देखें और उसमें जो एक प्रकार का प्रश्न था उसे मैं समझा करके छोड़ दिया। तो आज एक नया टॉपिक जो एक्सरसाइज 3.3 से है उसे देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि x + y = 14 और x - y = 4 है। तो इसे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये प्रतिस्थापन विधि जो है वो काफ़ी आसान विधि है। तो पहले करते क्या है, इसमें समीकरण 1 या समीकरण 2 हम किसी से भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 कहता क्या है, x + y = 14 है ना। तो इसमें हम यहीं पर x का मान ज्ञात कर लेंगे पहले तो कि x बराबर क्या हो सकता है, या तो y का मान ज्ञात कर लेंगे y बराबर क्या हो सकता है। तो अगर हम इसमें x बराबर लेंगे तो कितना होगा 14, और ये y प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -y हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये x का मान हम निकाल लिए किससे, तो समीकरण 1 से। अब इस x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 2 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 2 में बैठाने पर समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। ठीक है, तो यहाँ x का मान हमें बैठाना है समीकरण 2 में। तो यहाँ x का मान कितना आया है, 14 - y। तो x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 14 - y, और ये -y जो है वो तो रहेगा ही, बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये -y और ये -y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि उसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 14 - 2y = 4। अब ये 14 जो है इधर प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसे। तो -2y = 4 - 14, -2y बराबर, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ये माइनस हम काट सकते हैं। उसके बाद फिर इधर कितना बचेगा, y बराबर 10/2, ये काट दिए, 2 बचे 10, यानी कि y का मान कितना निकल गया, 5। y बराबर 5 ये आ गया। अब यहाँ पर हम इस y का मान जो है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में बैठा सकते हैं, या तो x बराबर जो 14 - y आया है उसमें हम बैठा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सुविधा के लिए इसे हम समीकरण 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 14 - y है। तो y का मान कितना आया है, 5 आया है, 14 - 5 कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 9 और y बराबर 14। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न है s - t = 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 है s/3 + t/2 = 6। ठीक है, तो इसे आप सोल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, जैसा अभी किए उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या करेंगे, s - t = 3 है ना। तो जैसा पहला प्रश्न में किए थे वैसे ही इसे भी हम करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम s का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर 3, ये -t है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +t हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब हम कर क्या सकते हैं, इसको हम समीकरण 3 लिख सकते हैं। अब s का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, s/3 + t/2 = 6, ये है।
ये प्रश्न भी बहुत आसान है, हालांकि बट्टा में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब s का मान कितना आया है 3 + t, तो s के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 + t/3 प्लस t/2 बराबर 6, ये आ गया। अब यहाँ 3 और 2 का अगर LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 आ जाएगा। 3 से अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे है ना तो 2 आएगा, 3 दूना 6, और ये 2 से ये दोनों को गुना कर देंगे तो 2 × 3 + t ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 आएगा, यानी कि गुना करेंगे 3 से तो 3t बराबर 6। अब इसको फिर गुना करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2 से t को गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस यहाँ 3t। अब चूंकि ये बटा 1 करके हम यहाँ तिरछा गुना भी कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई जब होगा तो इतना आ जाएगा, और ये 6 × 36 ये आ गया। अब यहाँ पर ये 2t और 3t इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, है ना। तो 6 इधर क्या बचेगा 6 प्लस 2t और 3t यानी कि 5t बराबर 36, ये हो गया। अब यहाँ पर हम 6 को क्या करेंगे इधर ले लाएंगे तो 5t बराबर 36, ये प्लस से क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5t बराबर घटाएंगे तो 30, t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, ये इधर मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, काट देंगे 6, तो यहाँ पर t का मान कितना आ गया 6। अब इस t का मान को हम क्या करेंगे समीकरण 3 में बैठा देंगे। t का मान समीकरण 3 में बैठाने पर ये हो गया। तो समीकरण 3 हमारा कितना आया है s बराबर 3 + t, तो s बराबर 3 + t का मान कितना है 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 9, है ना। तो यहाँ पर हमें जो आंसर प्राप्त हुआ s बराबर कितना आया 9 और t बराबर कितना आया 6। इस तरह से यहाँ एक स्थान पे दोनों को लिख देना है आंसर। तो पहला और दूसरा प्रश्न मैं सॉल्व किया जो काफ़ी आसान था प्रतिस्थापन विधि। तो अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को, पहला का C और D, और अभी यही दोनों प्रश्न को देखेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या कहता है कि 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे क्या करेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से पहले लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या कहता है 3x - y बराबर 3, तो यहाँ पर -y है, ठीक है, इसका भी वैल्यू निकालते हैं। तो -y अगर इधर रखेंगे तो 3 और ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर चूंकि ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस नहीं रहना चाहिए, तो ये माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे इधर भी माइनस से गुना कर देंगे और इधर भी माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये y हो गया बराबर यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 3x। अब इसको सजा करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर 3x - 3, इसको समीकरण 3 मान लेंगे जैसा पिछला प्रश्न में माने थे। अब y का जो मान है उसको समीकरण 2 में बैठा देते हैं। y का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, तो समीकरण 2 कितना है 9x - 3y बराबर 9। अब यहाँ पर y का जो मान है यहाँ पर 3y है, इस y के स्थान पे क्या लिखेंगे 3x - 3 को लिख देंगे, 9x - 3। अब यहाँ पर y का जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे 3x - 3 बराबर 9। आई बात समझ में। अब इसको करना क्या है 9x यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा बराबर 9। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये प्लस में 9x है और यहाँ माइनस में 9x है, तो ये यहीं पर इसको हम काट सकते हैं।
अब जब काट देंगे तो बचेगा क्या, इधर भी 9 बचेगा और इधर भी 9 बचेगा, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ये आगे सोल्व होने वाला है नहीं, यहाँ ये कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो ये क्वेश्चन जो है यहीं तक सोल्व होगा, इससे आगे और ये बनने वाला नहीं है। अब लगे लगे ये इसका डी नंबर भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 0.2x 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। तो यहाँ करना क्या है कि समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ चूंकि सभी में हम देख रहे हैं कि एक अंक के बाद दशमल है, इधर से अगर देखेंगे तो एक अंक बाद सब में दशमल है, तो ये दशमल को हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस दोनों समीकरण को 10 से गुना कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को 10 से गुना करने पर, अब 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, दशमल हट जाएगा, दशमल हट जाएगा तो वहाँ आगे और भी आसान हो जाएगा उसको सोल्व करने में। तो 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ 3y बराबर, ये भी दशमल हट जाएगा, यहाँ 13। अब नीचे गुना करेंगे उसी प्रकार से 4x प्लस यहाँ पर 5y बराबर 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, इसको अभी भी समीकरण 1 और समीकरण 2 में मान लेता हूँ। अब यहाँ समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। x या y किसी का भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ जैसे y का निकाले थे तो y का निकाले थे तो हम x का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करेंगे, यहाँ x का मान निकालना है तो यहाँ पर 3y जो है इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये हो गया। अब यहाँ x के साथ में 2 जो है मल्टीप्लाई में है, अगर दूसरी ओर ले जाएंगे इसको तो ये गुना में हो, भाग में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो x बराबर 13 माइनस 3y भाग 2, ये हो गया। अब समीकरण 2 में जब लेंगे तो वहाँ पर जो x का मान आएगा वहाँ इसको बैठा देंगे, तो उससे फिर y का मान हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, समीकरण 2 कितना है 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पर जो x है इस x के स्थान पे क्या करेंगे, x का जो मान आया है 13 माइनस 3y बटा 2 उसको लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 गुना 13 माइनस 3y बटा 2, ये हो गया। यहाँ प्लस 5y बराबर 23। अब इसको गुना करेंगे, और 1 5, 52 हो गया, माइनस 4 तिया 12y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ पर एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ इसके नीचे बटा 1 करके इसको हम भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। तो 2 और 1 का अगर लस लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 1 के साथ गुना करेंगे तो 52 माइनस 12y प्लस इसको 2 के साथ करेंगे तो 5 दूना 10y बराबर कितना हो गया 23। तो क्या करना है, यहाँ बटा 1 लिख लेंगे, और चूंकि बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा, ऊपर वाले को इसके साथ और इसको इसके साथ। तो जब यहाँ 1 है तो यहाँ जो है फिर वही रहेगा, 52 माइनस 12y प्लस 10y, 52 माइनस 12y प्लस 10y, ये हो गया। अब 23 को हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 46 हो जाएगा, बराबर 23 दूना 46। अब यहाँ पर क्या करना है कि चूंकि एक ये y है और इसमें भी y है तो इसको इधर ही रहने देंगे, और ये 52 जो है बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस 12y प्लस 10y बराबर
46 और ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर -12y है और प्लस 10y है, तो -12 और प्लस 10 ये तो घटेगा ही, माइनस प्लस माइनस होगा, तो घटा देंगे तो 2y हो गया, और माइनस का चिन्ह बड़ा में है इसलिए यहाँ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर उसी प्रकार से हम घटाएंगे, 52 में 46 घटा देंगे, और 52 में 46 घटाएंगे और माइनस का चिन्ह बड़ा में है इसलिए यहाँ भी माइनस होगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 6 6, यानी कि 52 में हम 46 घटा देंगे तो 6 आएगा और चिन्ह माइनस का हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस काट देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, 6/2 काटेंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या देखें, y बराबर 3 आया। अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है इसमें बैठा देंगे, इसको समीकरण 3 में लिख लेता हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कितना आया है, x का मान 13 - 3y/2, x बराबर 13 - 3y/2, x बराबर 13 - 3y, यानी कि 3 गुना कितना हो जाएगा, 3/2, ये हो गया। x बराबर यहाँ पर 13 माइनस 3 तिया 9/2, यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 4 13 होता भी है, /2। अब इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x का मान 2 आया और y का मान 3 आया, तो इसको आंसर को क्या करेंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3 ये लिख लेंगे, और इस तरह से करके आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से पहला का C नंबर और D नंबर भी बन गया। अब इसके बाद हम लोग इसके आगे जो प्रश्न है उसे देखते हैं। क्वेश्चन जो है, ऐसा बात नहीं है कि इसमें रूट दिया हुआ है तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, ये प्रश्न भी बहुत आसान है। प्रश्न क्या कहता है कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 हम किसी से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो यहाँ एक काम करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेते हैं तो क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ हम एक काम कर सकते हैं कि ये √2x जो है इसको बराबर के दूसरी ओर ले जाते हैं। यहाँ हम x का या तो y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अगर x का मान निकालेंगे तो x में पुट अप करेंगे, अगर y का निकालेंगे तो y का में बैठाएंगे। तो यहाँ हम अभी y का निकालते हैं, तो ये √2x जो है बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, √3y बराबर माइनस √2x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर क्या होगा, माइनस √2x बटा √3, ये हो गया। इसको समीकरण 3 लिख देता हूँ मैं, समझने में आसान भी होगा। अब y का मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, √3x माइनस √8। अब यहाँ पर √8 के साथ y है, तो y के स्थान पे क्या लिख देना है हमें, ये, तो पहले मैं y लिख लेता हूँ, y बराबर 0, √3x माइनस √8 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस √2x बटा √3, ये हो गया बराबर 0। अब आगे करना क्या है, यहाँ पर √3x माइनस, यहाँ 8 है, √8 है और यहाँ पर √2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 दूना 16 और ये x हो गया, ये रूट में आ जाएगा बटा √3 बराबर 0। अब यहाँ हम समझ सकते हैं, अगर आसानी तरीके से समझना है तो यहाँ हम देख रहे हैं x यहाँ भी है और x हमारा यहाँ भी है ना। एक तो इसे हम कॉमन लेके बना सकते हैं, तो यहीं पर मेरा आ जाएगा, जो हम निकाल रहे हैं x का मान जो है हमारा यहीं पर आ जाएगा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। अगर x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ √3 बचेगा प्लस √16 बचेगा बटा √3,
ये बचेगा बराबर 0। अब यहाँ एक चीज़ मैं बतलाता हूँ कि ये x जो है इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई है, बराबर के दूसरी साइड में क्या है, 0 है। अगर ये जितना भी यहाँ है, अगर इसको बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी ओर जाके भाग हो जाएगा, है ना। तो भाग हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0/√3 + 16 √3 + √16/√3 ये आ जाएगा। अब इसको जब हम 0 को भाग देंगे इतना से तो x बराबर 0 आ जाएगा। अब x का मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे। x का मान समीकरण 3 में बैठाने पर समीकरण 3 हमारा क्या आया है, y बराबर -√2x बटा √3 ये है। अब यहाँ करेंगे क्या, y बराबर -√2 गुना x का मान कितना आया है, 0 आया है, 0 बैठा देंगे बटा √3। अब यहाँ अगर हम -√2 को अगर 0 के साथ गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा बटा √3, है ना। अब इसे जब हम भाग दे देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, y बराबर 0 आ जाएगा जब इसे भाग देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर x और y दोनों का मान कितना आया है, 0 आया है। x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं पहला का f नंबर, ठीक है, बट्टा में है 3x/2y -5y/3 बराबर -2, x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चूँकि ये बट्टा में है तो इस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। पहले लेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 3x/2 -5y/3 बराबर -2। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब जहाँ पर अगर एलसीएम में दोनों का हम गुना करते हैं तो फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू वही आएगा। 3 तिया 9x -5 दूना 10y, यह आ गया बराबर -2। अब यहाँ हम इसको बट्टा में कर देंगे 1, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे तो बट्टा 1 रहता है, ये हम जानते हैं। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x -10y बराबर 6 दूना 12 और यहाँ माइनस है। तो समीकरण 1, इसको समीकरण यहाँ 1 2 माने हैं तो इसको 3 मान लेते हैं। आई बात समझ में। अब समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, जैसा यहाँ किए हैं उसी तरह से करेंगे। x/3 + y/2 बराबर 13/6। यहाँ भी वही काम करना है हमें। 3 और 2 का लसा लेंगे तो 3 दूना 6। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y बराबर 13/6। अब यहाँ पर नीचे इसका भी नीचे बटा 6 है, यहाँ भी बटा 6 है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 2x + 3y बराबर 13। अब यहाँ इसको हम समीकरण 4 लिख सकते हैं, है ना, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, इसके आगे और हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम x या y का मान, किसी का भी मान यहाँ हम निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पर y का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा, +3y बराबर 13, और यहाँ पर 2x प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2x, और y बराबर कितना हो जाएगा, फिर y बराबर 13 - 2x, और यहाँ पर 3 जो है इस y के साथ मल्टीप्लाई में है, बराबर के दूसरी ओर अगर ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया, इतना। इसको समीकरण 4 लिख लेते हैं। अब लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर। समीकरण 3 हमारा कितना आया है, 9x - 10y बराबर
-12, 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x ये हो जाएगा -10 गुना y के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 13 माइनस 2x लिखेंगे, 13 माइनस 2x बटा 3 ये हो गया बराबर -12। 9x माइनस है, माइनस प्लस माइनस इसको गुना कर देते हैं यहीं पर, 13 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा 130, 13 दहाई 130 माइनस 10 दूना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 दूना 20x ये हो गया बटा 3 बराबर -12। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि इसके नीचे बटा 1 करके इसका हम लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 तिया 27x माइनस इतना को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 130 प्लस 20x बराबर -12 ये हो गया। अब यहाँ 27x है और यहाँ पर क्या है 20x है, तो 27x और 20x है तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसके नीचे बटा 1 करके इसको तिरछा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x माइनस 130 प्लस 20x बराबर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो -12 तिया 36 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि ये प्लस 27x है और ये प्लस 20x है तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 47x और यहाँ पर माइनस 120 है, इसको बराबर का हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस 130 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है 47x और यहाँ पर बराबर, चूंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, 130 माइनस है 36, 130 में माइनस करेंगे 36 चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो अगर हम 130 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में 6 4 इधर बचा 12, 12 में 3 घटा देंगे तो 9 यानी कि 94 आ जाएगा। तो 94 बटा 47 94 ये आ जाएगा। उसके बाद फिर जब हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 94 बटा 47 ये आ गया x का। हम इसको काट सकते हैं है ना, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 47 दूना 94 तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान जो आया है उसको करना क्या है, x का मान को हम समीकरण 4 में बैठा देंगे। तो समीकरण 4 कितना है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ समीकरण 4 यहाँ पर है y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3। तो y बराबर 13 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, चूंकि x का मान 2 आया है 2 के स्थान पे 2 लिख देंगे बटा 3। y बराबर 13 माइनस 2 दूना 4 बटा 3 हो जाएगा। फिर इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा y बराबर 13 में हम 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा बटा 3। इसको काटेंगे 3 तिया 9 तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं x बराबर 2 आया है और y बराबर 3 आया है, वो लिख देंगे आंसर x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरह से ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला नंबर 3.3 में पहला नंबर के अंतर्गत जितने भी प्रश्न थे सभी सोल्व हो चुके हैं। तो आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए, आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।